जीतू बगड़वाल। परियों और गढ़वाल के वीर प्रेमी की कहानी गढ़वाल की वादियों में, जहां प्रकृति अपनी पूरी शोभा में चमकती है, वहां जीतू बगड़वाल का नाम अमर है। यह कहानी एक ऐसे युवक की है जिसकी मोहक बांसुरी और सच्चे प्रेम ने स्वर्ग की परियों को भी मंत्रमुग्ध कर दिया। जीतू और उसकी बांसुरी। जीतू बगड़वाल गढ़वाल के एक छोटे से गांव का सुंदर और प्रतिभाशाली ग्वाला था। वह अपने मवेशियों को पहाड़ों की ऊंची ऊंची ढलानों पर चराते हुए बांसुरी बजाता था। उसकी बांसुरी की मधुर धुन ऐसी थी कि पहाड़ों की हवा भी उसे अपने साथ बहाकर दूर तक ले जाती थी। एक दिन जब जीतू जंगल में बांसुरी बजा रहा था, स्वर्ग की परियां, जिन्हें गढ़वाल में परियां कहा जाता है, पास के एक गुप्त झरने पर स्नान करने आईं। उनकी दृष्टि जीतू पर पड़ी और उसकी धुन ने उन्हें इतना मोह लिया कि वे ठहरने पर मजबूर हो गईं। इन परियों में से एक, रूपा, सबसे सुंदर और सौम्य थी। जीतू की मधुर बांसुरी और उसके निश्चल स्वभाव ने रूपा का दिल जीत लिया। एक निषिद्ध प्रेम। रूपा और जीतू की मुलाकातें बढ़ने लगीं। दोनों का प्रेम पहाड़ों के एकांत में पनपने लगा। रूपा, जो स्वर्गीय लोक की एक परी थी, अपने लोक के नियमों को तोड़कर जीतू से मिलती रही। लेकिन यह प्रेम परियों की दुनिया में स्वीकार्य नहीं था। रूपा की बहनों ने उसे चेतावनी दी कि एक इंसान से प्रेम करना न केवल गलत था, बल्कि इससे उनके लोक का संतुलन भी बिगड़ सकता था। जीतू का साहसिक प्रयास। जब रूपा ने अपने और जीतू के प्रेम को रोकने का प्रयास किया, तो जीतू ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। वह रूपा से मिलने के लिए हर खतरा उठाने को तैयार था। जीतू ने परियों की दुनिया तक पहुंचने का रास्ता खोज निकाला। उसने उन गुप्त घाटियों और झरनों का पीछा किया जहां परियां जाती थीं। लेकिन जब वह वहां पहुंचा, तो परियां उसकी इस हिमाकत से क्रोधित हो गईं। वियोग और बलिदान परियां, हालांकि जीतू की सच्चाई और प्रेम से प्रभावित थीं। रूपा ने अपने साथियों से जीतू की जिंदगी की भीख मांगी। परियों ने शर्त रखी, तुम्हें इस लोक से वापस जाना होगा और रूपा से फिर कभी नहीं मिलोगे। यह शर्त दोनों के लिए एक सजा थी। टूटे दिल के साथ जीतू अपने गांव लौट आया। लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं रहा। उसकी बांसुरी खामोश हो गई और उसकी आत्मा जैसे कहीं खो गई। कुछ कहानियों में कहा जाता है कि जीतू पहाड़ों में गायब हो गया और परियां उसे अपने साथ स्वर्ग लोक ले गईं। अन्य कहते हैं कि वह अपने दुख के साथ चुपचाप जीवन व्यतीत करता रहा। जीतू बगड़वाल की विरासत। गढ़वाल की लोक कथाओं में आज भी जीतू बगड़वाल का नाम जिंदा है। कहा जाता है कि शांत रातों में, जब जंगल और पहाड़ पूरी तरह से खामोश होते हैं, तो कहीं दूर जीतू की बांसुरी की धुन सुनाई देती है। यह कहानी गढ़वाल के लोकगीतों, कविताओं और उत्सवों में गाई जाती है। जीतू बगड़वाल को आज भी सच्चे प्रेम के प्रतीक और पहाड़ों की आत्मा के रक्षक के रूप में याद किया जाता है।